ए बॉडी में बी एक्सेलरेटेड इवन व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना गलत है। अगर ये देखो पता है क्या यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। मतलब इसके अंदर पता है क्या है कि पहली बात तो देखो इसमें स्टूडेंट क्या सोचता है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो सुनो, इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमे, एक बॉडी की स्पीड यहाँ 2 है, एक बॉडी की स्पीड 2 है, यहाँ पर भी क्या है इसकी स्पीड 2 और यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे 2 है, हर टाइम इसकी स्पीड 2 है। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी स्पीड तो क्या है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। वेलोसिटी यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, हर जगह डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन स्पीड जब बताते हैं तो डायरेक्शन देखते ही नहीं, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और जब वेलोसिटी बताएंगे तो डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आ रही है बात समझ में आपको? तो अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर पता है क्या, जब वेलोसिटी बदल रही है इसके अंदर तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कई बच्चों को क्या लगता है सर एक्सेलरेशन हो तो स्पीड घटनी बढ़नी चाहिए। अरे वो तो एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, वो जब लग रहा होता है तो स्पीड नहीं बदलती, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। जो मैग्नीट्यूड को बदलता है वो लीनियर एक्सेलरेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन स्पीड को मतलब मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा करेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को उतना ही रखेगा, लेकिन सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्शन को बदलेगा। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो जब डायरेक्शन बदले ना तो समझ जाना इसके पास एक्सेलरेशन तो है। कौन सा एक्सेलरेशन है इसके पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है ये। कैसी मोशन है ये? लेकिन पता क्या, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म, स्पीड तो यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन में ये बोलता कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी की स्पीड तो यूनिफॉर्म है और वो एक्सेलरेटेड है, ये बिल्कुल सही है बात इसकी। स्पीड तो क्या है, यूनिफॉर्म, लेकिन कैसी मोशन है वो, एक्सेलरेटेड। बिल्कुल है, देखो स्पीड यूनिफॉर्म है 2 2 2 2, लेकिन ये एक्सेलरेटेड है क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है। मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके अंदर। समझ आ रही है बात आपको? लेकिन अगर ये बोल रहा है कि मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ना स्पीड बदल रही ना डायरेक्शन बदल रही, ना ही स्पीड बदल रही और ना ही सीधी सीधी जा रही है। अगर यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना स्पीड बदलती है और ना ही डायरेक्शन बदलती है, ना तो स्पीड बदलती है ना ही डायरेक्शन बदलती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अगर ऐसा हो जाए, अगर मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो उस केस में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो सकती एक्सेलरेटेड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? इसमें एक्सेलरेशन में ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन। नहीं, ये गलत है। स्पीड इज यूनिफॉर्म एंड देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये बिल्कुल सही है। बात समझ आ रही है बात आपको? अब इसके अंदर इसने रीजन में क्या बोला है, वन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजिंग देन द बॉडी में हैव एक्सेलरेशन। बिल्कुल, अगर डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। ये बिल्कुल सही बात है इसकी, ठीक है ना। इसके अंदर एक्सेलरेशन में ना यहाँ पे इसने बोला कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये गलत बात है, ठीक है ना।